अपनी होम कंट्री से किसी और कंट्री में जॉब हंटिंग के हवाले से जा रहे हैं, तो आपने अपने होम कंट्री में रहते हुए कौन कौन सी प्रिपरेशन कर लेनी है और जब किसी और कंट्री में पहुंच जाएंगे तो आपने कौन कौन से प्रोसीजर को फॉलो करना है, इस वीडियो के अंदर वन बाय वन एक एक चीज़ को डिस्कस करेंगे। क्योंकि ये जानना आपके लिए ज़रूरी होता है। अगर आप इन चीज़ों को निगलेक्ट करते हैं तो आपके लिए जॉब हंटिंग में भी प्रॉब्लम हो सकती है और इसके अलावा भी और बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। खैर, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिना वक्त गुजारे कि इस वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना और दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करना। क्वेश्चन हो पूछ लेना, नो प्रॉब्लम। तो सबसे पहली चीज़ कि आपको 1 मंथ के वीज़े के ऊपर आना चाहिए या 3 मंथ के वीज़े के ऊपर आना चाहिए किसी और कंट्री में अगर आप जॉब हंटिंग के हवाले से जा रहे हैं। हम यूएई की बात कर लेते हैं। अगर आप विजिट वीज़े के ऊपर आ रहे हैं और 1 मंथ का वीज़ा लेकर आ रहे हैं तो 30 डेज़ होते हैं, जो कि लिमिटेड टाइम पीरियड होता है। अगर आपके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, अगर आपकी पहले से बात हुई पड़ी है किसी कंपनी से, इंटरव्यू हो चुका है, तब अगर आप आ रहे हैं तो दैट्स ओके, नो प्रॉब्लम। लेकिन 1 मंथ तो आपका सिर्फ चीज़ें देखने में, नया माहौल, जो नया एनवायरनमेंट होता है उसको समझने में और जॉब अप्लाई में ही निकल जाएगा। और जब तक आपके इंटरव्यू की डेट आएगी तब तक आपका जो विज़िट होगा 1 मंथ वाला वो कंप्लीट हो चुका होगा और आपको वहाँ से मूव करना होगा। अदरवाइज़ अगर आप वहाँ पर स्टे करते हैं किसी भी कंट्री में, यूएई की बात करें तो अगर स्टे करते हैं तो पर डे के हिसाब से आपको फ़ाइन पे करने पड़ते हैं। तो ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है। इसलिए बेस्ट ये है कि 3 मंथ के वीज़े के ऊपर आए, ताकि अगर आप अप्लाई करते रहेंगे 1 मंथ 2 मंथ, उसके बाद जब आपकी इंटरव्यू की डेट आएगी तो आप यहाँ पर मौजूद होंगे और लीगल होंगे। ये नहीं होगा कि आप इलीगली यहाँ पर स्टे कर रहे हैं और आपको फ़ाइन पड़ रहे हैं। आप लीगली यहाँ पर होंगे और इंटरव्यू ईजिली से दे सकते हैं और मेंटली कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगी। ये चीज़ तो पहले आपने माइंड में रख लेनी है कि 1 मंथ का विजिट लेना है या 3 मंथ का लेना है। दूसरी चीज़ जो आपने अपने माइंड में रखनी है वो ये है कि आप जब अपनी होम कंट्री से दूसरी कंट्री में मूव कर रहे हो तो आप अपनी होम कंट्री की जो सिम होगी उसको इंटरनेशनली करा लिया करें, ताकि आप किसी और कंट्री में जब जाएं तो वो सिम वर्क कर सके। कहने का मतलब ये है, जो आपकी होम कंट्री की सिम है उसकी उसी फ्रेंचाइज़ के ऊपर चले जाएं और वहाँ पर जाकर उन फ्रेंचाइज़ वालों को कहें कि आपकी जो सिम है उसको इंटरनेशनल रोमिंग के ऊपर लगा दें, ताकि किसी और कंट्री में जाते ही वो सिम बंद ना हो और वो रन करती रहे, चलती रहे। इससे बेनिफिट ये होगा कि आप अपने जो कॉन्टैक्ट्स हैं उनके साथ राब्ते में रहेंगे और फर्दर भी आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। बिकॉज़ क्योंकि जाते ही आपके पास सिम नहीं होती। इसका एक सोल्यूशन ये बता दूँ, जब भी आप किसी और कंट्री में जाते हैं तो एयरपोर्ट के ऊपर आपको उसी कंट्री की सिम आपके पासपोर्ट के थ्रू आपको प्रोवाइड की जाती है, जो कि आपके पासपोर्ट नंबर के ऊपर रजिस्टर्ड होती है और स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन के लिए होती है, जितने टाइम के लिए आप उस कंट्री में स्टे करने वाले हैं। फॉर एग्जांपल 3 मंथ के लिए करने वाले हैं तो 3 मंथ के लिए वो आपको वो सिम देंगे और 3 मंथ के बाद वो सिम ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी, बिकॉज़ क्योंकि वो आपके पासपोर्ट के थ्रू रजिस्टर्ड की गई थी। उस कंट्री की जो आइडेंटिटी होती है वो आपका आइडेंटिटी कार्ड नहीं था, सो इस वजह से वो सिम बंद हो जाएगी। अगर आइडेंटिटी कार्ड के थ्रू आप रजिस्टर कराते हैं किसी भी कंट्री की कोई भी सिम तो वो बंद नहीं होती। सो खैर, ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है। आपने एक तो अपनी कंट्री से अपनी सिम को इंटरनेशनल रोमिंग पर लगा कर आना है और दूसरी चीज़ यहाँ आते ही एयरपोर्ट से आपने एक सिम ले लेनी है और वो स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए होगी। कपड़े कौन से उठा कर लाने हैं, क्लॉथ्स कौन से उठा कर लाने हैं। बिकॉज अगर आप टूर करने के लिए आ रहे हैं, आप घूमने फिरने के लिए आ रहे हैं, देन इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर जॉब हंटिंग के वाले से आ रहे हैं, आपने जो कपड़े हैं वो लिमिटेड उठाने हैं और इंटरव्यू के हिसाब से, जॉब के हिसाब से आपने वो उठाने हैं। ये नहीं करना है कि आपने शलवार कमीज़ उठा ली है, इस तरह के कपड़े नहीं उठाने, क्योंकि ये इंटरव्यू के लिए यूज़ नहीं होते। फॉर्मल ड्रेसिंग यूज़ होती है, जैसे ड्रेस पैंट शर्ट हो गया, इवन कि ये वाली भी मोस्टली यूज़ नहीं होती। समाव हो जाती है बट आपने ऐसा नहीं करना। आपने फॉर्मल ड्रेसिंग मीन्स ड्रेस पैंट शर्ट, इस तरह से आपने क्या करना है, ड्रेसिंग आपने उठा लेनी है और ड्रेसिंग करने भी यहाँ पर ऐसे ही है, ताकि इंटरव्यू में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। एक्सपेंस आपने कितना उठाना है, एक्सपेंस आपने उतना ही उठाना है जितने टाइम पीरियड के लिए आप वहाँ पर स्टे कर सकें, ताकि आपके लिए जॉब हंटिंग के हवाले से भी प्रॉब्लम ना हो, अकोमोडेशन है उसके हिसाब से भी प्रॉब्लम ना हो, किसी हिसाब से आपको प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। तो आपने उतना ही खर्चा उठाना है जितना आपके बजट में हो और जितना आप यूज़ कर सकते हो और उस टाइम ड्यूरेशन में आपको कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े, इतना लाजमन होना चाहिए। एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स लाजमन उठा लिया करें, बिकॉज आपने ओरिजिनल्स भी उठा लेने हैं, उनकी कॉपीज़ भी उठा लेनी है, बिकॉज क्योंकि दोनों की ज़रूरत पड़ सकती है। और कोशिश ये करें कि उनको वेरीफाई करा कर लाएँ। अगर वेरिफिकेशन नहीं है तो मसला नहीं होता, ये नहीं होता कि जॉब नहीं मिलती, बट मिल जाती है। थोड़ा सा उसमें डिफरेंस ये होता है कि आपका जो डिजिग्नेशन होता है वो डिफरेंट बन जाता है और जो वीज़ा प्रोसेस होता है वो किसी और कैटेगरी का हो जाता है। सो इस वजह से आपने ये लाजमन माइंड में रखना है कि आपने डिग्रीज़ को वेरीफाई करा कर लाना है, इसलिए क्योंकि ये ज़रूरी होता है और फ्यूचर में भी आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देते हैं। सो इस वजह से आपने डिग्रीज़ को वेरीफाई करा के लाना है और डॉक्यूमेंट्स को लेकर आना है, ताकि आपका ये टाइम ज़ाया ना हो कि आप यहाँ पर पहुँचने के बाद फिर अपनी डिग्रीज़ को वहाँ से मंगवा रहे हो या एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स को। सो ये सब चीज़ें समझने वाली हैं, आपने इसको माइंड में रखना है। उसके बाद आ जाओ कि आपने अप्लाई जब करना है वो किस तरह से करना है। अपनी होम कंट्री में रहते हुए एक होमवर्क कर लें, मीन्स कि बहुत सी जो
कंपनीज़ हैं वो आपने सर्च कर लेनी है, बिकॉज़ क्योंकि आप किसी और कंट्री में जा रहे हो, अपनी फील्ड के रिलेटेड आपको कंपनीज़ का पता नहीं है, तो ज़ाहिर सी बात है ये भी एक डिफ़िकल्टी है आपके लिए। तो आपने अपनी होम कंट्री में रहते हुए जो कंपनीज़ आपकी फील्ड से रिलेटेड हैं उनको सर्च कर लेना है, उनके मेल्स, उनके जो एचआर्स हैं उनसे कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करनी है, लिंक्डइन का यूज़ करें। सो ये जो चीज़ें हैं ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। सो इस वजह से आपने होमवर्क कर लेना है और कॉन्टैक्ट करने की कोशिश कर लेनी है, उनके मेल चेक कर लें, उनके नंबर चेक कर लें, ताकि यहाँ पर आने के बाद भी आप कॉन्टैक्ट कर सकें और अपनी होम कंट्री में रहते हुए भी आप उनसे राब्ता कर सकें, उनसे कॉन्टैक्ट कर सकें, उन्हें अपनी सीवी सेंड कर सकें, उनकी जो जॉब्स आई हुई हैं, वैकेंसीज़ हैं, उनके ऊपर आप अप्लाई कर सकें। और जॉब्स के हवाले से आपने न्यूज़पेपर का लाजमी यूज़ करना है। फॉर एग्जांपल यूएई की बात करूँ तो यहाँ पर गल्फ न्यूज़ हो गया, खलीज टाइम्स हो गया या टूबिज़ल हो गया, जिनके ऊपर जॉब्स आती हैं आप उनको चेक किया करें और उनके ऊपर आपने अप्लाई करना होता है, चाहे आप अपनी होम कंट्री में हो, चाहे आप किसी और कंट्री में पहुंच चुके हैं। फॉर एग्जांपल आप यूएई में पहुंच चुके हैं, यहाँ पर आने के बाद भी आपने न्यूज़पेपर को पढ़ना है और इनके ऊपर वैकेंसीज़ को देखकर आपने अप्लाई करना है। एक अच्छी सी प्रोफेशनल सीवी बना लें, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। और कवर लेटर भी बना लें। अपनी होम कंट्री में रहते हुए जो कवर लेटर बनाएंगे आपने उसमें ये लाजमा मेंशन करना है कि आप जिस कंट्री में मूव कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल यूएई में, तो आप इस डेट को वहाँ पर पहुँच जाएंगे, ताकि अगर कोई कंपनी आपसे कॉन्टैक्ट करती है, उनके पास कोई वैकेंसी है और आपको वो हायर करना चाहती है या इंटरव्यू लेना चाहती है, तो वो आप जब यहाँ पर लैंड करेंगे उस हिसाब से उस डेट के बाद आपको एक स्केड्यूल, अपने स्केड्यूल के मुताबिक आपको इंटरव्यू के लिए डेट देंगे। वो हो सकता है आपको मेल के ऊपर सेंड कर दें, हो सकता है जब आप यहाँ पर पहुँचें जो आपने कॉन्टैक्ट नंबर दिया होगा, कवर लेटर के अंदर आपने बताया होगा, हर एक चीज़ डिटेल होगी, उसके थ्रू भी आपके नंबर के थ्रू आपसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है। कवर लेटर के अंदर लाजमन मेंशन करें कि आप इस डेट को इस कंट्री में लैंड करने वाले हैं जॉब हंटिंग के हवाले से, बिकॉज़ क्योंकि आप अपनी होम कंट्री में रहते हुए वहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पर आने के बाद भी अप्लाई आपने लाजमन करना है। प्रोसीजर बता चुका हूँ, बहुत सी ऐप्स होती हैं, वेबसाइट्स होती हैं, वो आपने चेक करनी है, वहाँ पर आपने अप्लाई करना है। उसके अलावा न्यूज़पेपर होते हैं, उनको चेक करना है, आपने वहाँ से अप्लाई करना है। मेथड्स बहुत सारे मैं ऑलरेडी भी डिस्कस कर चुका हूँ, लेकिन आपने अपनी होम कंट्री से ये होमवर्क करके लाना है। ईमेल और सिम होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज़ क्योंकि अगर कोई भी कंपनी आपसे जब कांटेक्ट करती है तो वो ईमेल के थ्रू आपको मेल भी करती है और आपके नंबर के ऊपर कॉल भी करती है। कि डॉक्यूमेंट्री का सबसे लीगल, ऑथेंटिकल और सबसे प्रोफेशनल जो मेथड होता है वो ईमेल होता है। उसके थ्रू इवन कि जब आपको हायरिंग की जाएगी, आपको जो ऑफ़र लेटर सेंड किया जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट लेटर सेंड किया जाएगा, जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो सेंड किए जाएंगे, बाकी डॉक्यूमेंट्री होती है वो सारी ईमेल के थ्रू की जाएंगी। इसके बाद आ जाए जब सैलरी का आपने लाजमन चेक करना है। जिस कंट्री में जा रहे हैं वहाँ पर आपकी फील्ड के लिहाज से, आपकी डेजिग्नेशन के हिसाब से क्या रेट चल रहा है, मीन्स क्या आपको सैलरी प्रोवाइड की जा रही है। बिकॉज़ क्योंकि जब आप नेगोशिएशन करेंगे उनके साथ, आपको इतना तो पता होना चाहिए कि आपकी जो सैलरी है वो कितना चल रही है मार्केट में। अदरवाइज़ अगर आपको इन चीज़ों का नहीं पता होगा, वो थोड़ा सा लेस बताएंगे तो आप उसके ऊपर एग्री कर जाएंगे, तो ये आपके लिए बाद में फिर जब आपको पता चलेगा तो डिसर्ट भी होता है बंदा। कुछ रिक्रूटर एजेंसीज़ होती हैं जो आपको जॉब हंटिंग में हेल्प करती हैं, उस हवाले से हम डिस्कस करेंगे किसी और वीडियो में। खैर, इसकी वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। ये कॉमन सी चीज़ें हैं जो आपने अपने माइंड में रखनी है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि आपको जॉब हंटिंग में किसी और कंट्री में जाते हुए प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़ जाए और आप इजीली अपनी जॉब को हंट कर सकें। यहाँ आने के बाद आपने लाजमन जॉब्स के ऊपर अप्लाई करते रहना है और अपना टाइम ज़ाया नहीं करना। और यहाँ पर आने के बाद एक चीज़ होती है, जो लोग मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं उनके लिए ये है कि आप लाजमन अपनी जो डेली रूटीन होती है, जैसे वॉक करना, ख़ुद को रिफ़्रेश करने के लिए कोई ना कोई एक्टिविटी लाजमन कर लिया करें। ये ना हो कि 24 घंटे बस अप्लाई। तो इस वजह से बहुत से लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं, उनका माइंड डिस्टर्ब हो जाता है और डिप्रेशन के शिकार होना शुरू हो जाते हैं। और यहाँ आने के बाद अपना टाइम ज़ाया किसी भी चीज़ में नहीं करना। इवन कि आप कहीं पर घूमने चले जाएँ, इधर चले जाएँ, उधर चले जाएँ, आपके पास टाइम लिमिटेड होता है। ये चीज़ें अपने माइंड में रखनी है। सो आई होप ये चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और कोई क्वेश्चन हो पूछ लेना, नो प्रॉब्लम। इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को लास्ट में टच कर दो। अगली वीडियो में मुलाकात होती है, कोई क्वेश्चन हो पूछ लेना।